जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि महर्षि दधीचि देवताओं के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं और इससे दुखी होकर उनकी पत्नी चिता में प्रवेश कर जाती है। अपने नवजात बालक को महर्षि दधीचि की पत्नी पीपल के पेड़ के पास रख देती है और प्रार्थना करती है कि सभी वनस्पतियां और औषधियां मिलकर उनका पालन करें। तब उस बालक का पालन पोषण पीपल के वृक्ष करते हैं, इसीलिए उस बालक का नाम पिपलाद रखा जाता है। बड़ा होने पर बालक पिपलाद पीपल के वृक्षों से कहता है कि लोक में देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य और पक्षियों से पक्षी और वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं भी कोई विषमता दिखाई नहीं देती, परंतु मैं पीपल के वृक्ष का पुत्र हूँ, हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया हूँ। उनकी बातें सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीचि की मृत्यु और उनकी माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है मैं उनका वध करूंगा, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। जो ऐसा करता है वही पुत्र है, जो इसकी विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, महादुते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उदार प्रकट किया था कि जो दूसरे के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं और जो भ्रांति चित्त होकर इधर उधर भटकते रहते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई बातों को सुनकर पिपलाद कुपित हो गए और बोले, जिनके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधुता की बातें करना बेकार है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़वा यानी घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीव के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। तब पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जाओ। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि उत्पन्न हुई जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता तो उसे देखते ही थर्रा गए और पिपलाद के द्वारा आराधित पिपलेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे शंभु, आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। हे सर्वेश्वर, आप तो भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। हे शिव, जो सब ओर से सताए हुए हैं, पीड़ित हैं और शांत चित्त प्राणी हैं, वे सबकी आप ही शरण हैं। हे जगन में आप पिपलाद को शांत करें। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास जाकर कहा, हे बेटा, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई है। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी कहीं उनकी बराबरी कर सकती है। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उत्पार्जन किया है उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया। अब तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा में भागें। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, और वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, और वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव जी का वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा,
जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सदा मेरे हित का संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका और अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो, इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। हे महादेव, पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र या तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति और भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभिष्ट है उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार मत करना। तब पिपलाद बोले, हे महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ मनुष्य गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अविष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिवधाम को जाएं। हे नाथ, मेरे माता पिता आपके चरणों में पड़े थे, ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आप ही के धाम को जाएं। पिपलाद की बातें सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं का अभिष्ट था। देवाधिदेव महादेव शिव की आज्ञा का पालन भी किया और वरदान भी दूसरे के लिए मांगा, अपने लिए नहीं। इसीलिए हम संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब पिपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करते हैं। अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, कुल शक्ति को और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत कृत्य हो जाते हैं। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का कथन सुनकर देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो जरा, वे विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। तब पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखा, उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू थे। वे किसी प्रकार गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को ताड़ते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने का कारण बना। तब उसके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, जिसकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया, देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोग कभी क्षीण नहीं होते। इस समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित मुनिवर दधीची ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर, गंगा देवी और देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, हे बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। तब पिपलाद ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद पत्नी सहित मुनिवर दधीची पुत्र को बारंबार सांत्वना देकर देवताओं की आज्ञा लेकर दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे जगदीश्वर, अब मुनिवर दधीची की हड्डियों की, हमारी और इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इस प्रकार मुनिवर दधीची की हड्डियां गंगा जी के जल से धोने से पवित्र हो जाएंगी। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहाँ का स्थान और दान परम हत्या का नाश करने वाला है। जहाँ गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गोतीर्थ हुआ और जहाँ मुनिवर दधीची की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृतीर्थ कहा जाता है। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है
जिस किसी प्राणी के, चाहे वह प्राणी कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख या रोए उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। उस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शिव से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है, इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसीलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा हैं। यहाँ जगजननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबक विराज रहे हैं। वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। यूं कहकर देवताओं ने पिपलाद से अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम जी की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यश का उपार्जन किया और अंत में वे अपने स्वजनों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके तो स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्यदेव के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहाँ देवादिदेव महादेव जी के 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्यदेव की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह कथा बहुत पवित्र है। जो भी मनुष्य इस कथा का पाठ करता है या इसे सुनता है, वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है और अंत में भगवान शिव का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।